नमस्कार जय जगन्नाथ। आम कथार यही पवित्र परिसर को आपण मानू सादर शुभेच्छा स्वागत तथा शुभ अभिनंदन जनाऊँगी मु दीप्तिरंजन शतपथी। आज आम कथार परिसर रे आलोचनार विषय वस्तु रही जे सुख केउठी थाए, सुख केउठु मिले। सुख मिली थाए सुस्वादु भोजन ना सुख मिली थाए सुंदर वेश पोशाक ना सुख मिली थाए मूल्यवान धातुरे निर्मित गहणारू ना सुख मिली थाए मूल्यवान गाड़ी जानवाहन चलेबारू सुख ना सुख मिली थाए विलास व्यसन। आमे आज ये आलोचनार शेष स्थिर निश्चिंत हवा जे सुख केउठु मिली थाए। कुरुवंशर प्रख्यात महाराज शांतनुंकर पुत्र थिले भीष्म। भीष्म बाल्यकालरू अनेक वेद शास्त्र इत्यादि अध्ययन करी विशाल समुद्र भली ज्ञानर अधिकारी होई पारथिले। से निजकु ज्ञानी गुणी विचारवंत तथा स्थितप्रज्ञ हिसाब रे परिचित करई पारिथिले। सेथिपई से मध्य निजर सुनाम ख्याति अर्जन करथिले। थरे महाराज शांतनु अरण्य भ्रमण रे जाइथांती। ई अरण्य भ्रमण करबा समय रे जड़े अपरूप लावण्यवती कन्या अरण्य मध्य रे तांकर दृष्टिगोचर होइथला। से गोटिए देखारे से कन्यार रूपलावण्य रे विमोहित हो पड़ते। मने मने से कन्या को निजर पत्नी रूपे पाइबा पई इच्छा पोषण करथिले। से जानिया को पाइथिले जे सेई अपरूप लावण्यवती कन्या जनक हेउसी कैवर्त्य राजंकर कन्या। तेणु से काल विलंब न करी कैवर्त्य राजंक निकट रे जाई उपस्थित होई निजर अभिलाष जणाया पई कहिथिले जे मु आपणक कन्या सत्यवतीर सौंदर्य रे अत्यंत भाव रे प्रीत। मु ताको मोर पत्नी रूपे सहधर्मिणी रूपे पाइबा पई इच्छा करुछि। कैवर्तराज महाराज शांतनुंकर अभिलाष रे निजर स्वीकृति प्रदान करथिले जे से तांको हाथ रे निजर कन्या को समर्पी देवा पई एकमत हेले। गोटी शर्त रे शर्त टिप्पणी कौन शर्त या जे तांकर कन्या सत्यवतींकर औरोसरु जात संतान ही कुरुवंशर सिंहासन रे अभिषिक्त हेबो। ये कथा सुनिया परे महाराज शांतनुंकर पाद तळु माटी खसी बोला भरिला बोध होला। मुंड उपरे आकाशटा छिंडी पड़ला भली लागिला। कारण से केबे भी चाहू नथिले जे तांकर सुपुत्र ज्ञानी गुणी विचारवंत तथा स्थितप्रज्ञ पुओ भीष्म को कुरुवंशर सिंहासन वंचित करिया पई। सेथिपई से दिन कैवर्त राजंकर शर्त रे निजको एकमत करि पारि नथिले। से तत्क्षणात से स्थान प्रस्थान करी
राजप्रासाद को फेरी आसथिले। हेले से केबे भी निज मन मध्यरु पासुरी पारु नथिले सेई अपरूप लावण्यवती सौंदर्यमयी कन्या सत्यवती को। ना से वंचित करि पारुथिले निजर सुपुत्र भीष्म को राजगादी। से एक द्वंद्वात्मक परिस्थिति रे पड़ जाइथिले, जो परिस्थिति तांकु व्यस्त विव्रत विचलित करि पकाउथाय। ना से भूली पारुथांती सत्यवती को, ना वंचित करि पारुथांती भीष्म को। यही प्रकार एक परिस्थिति देई कालातिपात करने समय से निजको उदास भाव में निजको उपस्थापन करुथांती। ये घटनाटी सठिक भाव में लक्ष्य करि पारिथिले तांकर सुपुत्र भीष्म। पितांकर उदासीनतार कारण जानिया पई से जेते चेष्टा कले मध्य पितांक ठारू तार कारण जानिया पई सक्षम हेई नथिले। तथापि से निवृत्त होई नथिले कारण निर्धारण रे, पितांकर उदासीनतार कारण निर्धारण रे। शेषरे से पितांकर जने अति घनिष्ठ बंधुंक संस्पर्श रे आसिया परे तार कारण जानिबा मात्र के तत्क्षणात से कैवर्त राजंग निकट रे निजर उपस्थित जाहिर करथिले। से हाथ जोड़ी निवेदन करथिले जे से कैवर्त राजंकर शर्त रे राजी। मु गंगा पुत्र भीष्म आपणकर निकट रे प्रतिज्ञा करुछि जे आपणकर कन्या सत्यवती औरसरु जात संतान ही कुरुवंशर सिंहासन मंडन करिवो। मु केबे से सिंहासन पई निजर हक निजर दाबी उपस्थापन करिबि नहीं मरिबा पर्यंत। सत्य 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 त्रिबार सत्य करुछि मु आपणक निकट रे। तथापि एथिरे संतुष्ट होई पारि नथिले कैवर्तराज। से आउ गोटे शर्त आरोप करथिले। सत्यटी या जे तमे सिना दृढ़ प्रतिज्ञ त्रिबार सत्य कल जे केबे भी कुरुवंशर सिंहासन पई दाबी करिवो नहीं, हेले तुम ठारू जात तुमर संतान माने सेमाने तो सिंहासन पई हकदार। परवर्ती समय सेमाने जदि दाबी करती सिंहासन पई, कथाटा भीष्म मन को मध्य पाइथिला। मन मन भाभी प्रकृत तो मु प्रतिज्ञा करिछि सिंहासन पई दाबी करिबि नाही बोली, हेले मोर पिला माने कैवर्तराजଙ୍କ कहवा अनुଯାयी मोर पिला माने सिंहासन पई दाबी करि पारନ୍ତି। तत्क्षणात यही शर्तरू मुकुली जीवा पई भीष्म आउ गोटे प्रतिज्ञा करथिले, जो प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा रूप में सबुआडे परिचित। प्रतिज्ञाटी होउछि या आपणकर एही द्वितीय शर्त पूरण पई मु आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करिवि। ना केबे विवाह करिवि, ना मोर संतान संतति हेबे, ना से माने कुरुवंशर सिंहासन पई दाबी करि बसिबि। ये प्रकार एक प्रतिज्ञा परे कैवर्तराज निजर कन्या सत्यवती को शांतनु को हाथ में समर्पित देवाई एकमत होते। तत्परे शांतनु सहित सत्यवती विवाह कार्य संपन्न होता। जो पुत्र पिता को सुख देवाई निजर सुख को तुच्छ मन करथिले, से चाहिए सांसारिक स्वाख स्वाच्छंद भितरे निजको निविष्ट कराई से मध्य सुखरे कालातिपात करि हेले बापा को सुख देवाई पिता को सुख देवाई से निजर सुख को सारा जीवन बलि चढ़ी देइथिले। देखंतु ना अन्यर सुख पाई केते बड़ त्याग
କରିଗଲେ ଭୀଷ୍ମ। ତେଣୁ ସୁଖ ନଥାଏ ନେବାରେ, ସୁଖ ଥାଏ ଦେବାରେ। ସୁଖ ନଥାଏ ପ୍ରାପ୍ତିରେ, ସୁଖ ଥାଏ ତ୍ୟାଗରେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଭୀଷ୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁଖ ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆମେ ତ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମଣିଷ, ଆମେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ତ୍ୟାଗ ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବ ସିଏ ତା'ର ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା, ହେଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପାଇଥାଏ ତାହା ସେ ଲୋକଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଭଳି ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପରୋପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଆମେ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।